थैंक यू सर। थैंक यू। देखो ऐश्वर्या, मैंने हाल के दिनों में किसी देश को अपना ऐसा तमाशा बनाते नहीं देखा। ऐसा एक सुपर पावर का तमाशा दुनिया के सामने जग हंसाई का पात्र बनाया है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब बहुत मेहरबान हो गए। पाकिस्तान और तालिबान पे प्यार हो गया, सर, मोहब्बत हो गई, क्या हो गया, अपने देश की इज्जत की लुटिया डुबो दी है। सारी दुनिया के सामने जग हंसाई हो रही। लेकिन मुझे हैरत की बात है, इसको समझ नहीं आ रहा, वो तालिबान पे इतना प्रेम और विश्वास हो गया है। पाकिस्तान ने, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो पाकिस्तान गए थे, अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया था। वो सटिया गए हैं क्या? इतना प्रेम हो गया है कि पाकिस्तान ने शरेआम उनके पीठ में छुरी घोंपी है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर अमेरिका का तमाशा बना दिया है। और ये है कि साहब ऐसे ताबड़तोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब बेचारे आंखें लाल करके वो बोल रहे थे, पहले तो उन्होंने कहा कि हम विड्रॉल चालू रखेंगे जब तक हम आखिरी अपने अफगान सहयोगी को बाहर ना लिखाएं। उन्होंने CIA के डायरेक्टर साहब को भेजा। CIA का डायरेक्टर ऐसा शख्स होता था जिससे दुनिया थर थर कांपती थी। वो वहां गए, तालिबान ने उनको बोल दिया तशरीफ का टोकरा उठाओ और भागो, नहीं तो नुकसान होगा। और अब उन्होंने नुकसान किया। 12 जो है अमेरिकी मरीन्स को मार डाला है सर। 12 अमेरिकी मरीन, 100 अफगान सिविलियन मार डाले, 150 घायल किए। और ये अब जाके कह रहे हैं कि साहब हम बदला लेंगे खुरासान से। तालिबान ने ऐसे नहीं। अरे साहब, ये अटैक किसने किया है? इस अटैक पे पूरा सिग्नेचर तालिबान के हक्कानी ग्रुप का है, जो कि इस तरह की आईडीज चलाने में माहिर है। पाकिस्तान आईडी सप्लाई करता है, वो चलाता है। मार डाले 12 अमेरिकी सैनिक। और आप कह रहे हैं कि साहब तालिबान तो हमारे यार दोस्त हैं, पाकिस्तान से बड़ा एलाई कोई नहीं, वो हमको चीन से लड़ने में मदद करेगा, रूस से लड़ने में मदद करेगा। साहब देखिए, आज असलियत कहनी पड़ेगी। एम्बेसडर खलीलजाद साहब ने यह पूरी साजिश रची। उन्होंने सोचा कि हम अपने सारे दुनिया को दुखी करके जाएंगे। हम चीन को दुखी करेंगे तालिबान के जरिए, रूस को, सेंट्रल एशिया को, ईरान को, भारतवर्ष को, सबको दुखी करके जाएंगे। $85 बिलियन के हथियार छोड़ के जा रहे हैं कि तालिबान को तो चलाने आते नहीं, IS उसको बांटेगी। तमाम कार्टून नेटवर्क्स के हाथ में अभी बड़े अच्छे अच्छे अमेरिकी हथियार होंगे। ठीक है साहब, यहाँ पे लोग बजट काट रहे हैं, यहाँ पे कटौती कर रहे हैं। लोगों को डिफेंस पे ही खर्चा करने में सबसे बड़ी मुसीबत होती है हमारी जो प्रजातंत्र है जी। और यहाँ देखिए साहब, $85 अरब हमारा डिफेंस बजट है, $71.1 बिलियन पर सालाना। ये 85 अरब का तो तोहफा देके गए हैं। ने ऐसा तमाशा बना दिया है बाइडेन साहब ने। अपनी फौज, अपने जर्नैलों की नहीं सुनी, अपने कमांडरों की नहीं सुनी, अड़ गए। वो बाल हट होती है ना, जो कि बुढ़ापे में आती है, वो उन्होंने दर्शाई है यहाँ पे कि साहब हम तो नुकसान पहुंचाएंगे चीन का, रूस का, ईरान का, सेंट्रल एशिया का और भारत का। ये हमारे दोस्त हैं साहब। हे भगवान, ऐसों से तो दुश्मन अच्छे हैं। लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। तालिबान से बड़ा लूनेटिक्स कोई नहीं है। ना उनको टैंक चलाने आते हैं, ना हेलीकॉप्टर, ना कोई खास बड़े हथियार। सब पाकिस्तान की फौज उचक के उनसे लेगी और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। मेरा ख्याल हमको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए उनका। पानीपत में नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि वहाँ दिल्ली से 150 किलोमीटर आएंगे तो हम लड़ेंगे। अगर आपको पाकिस्तान की फौज सब फसाद की जड़ है, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, भारत की फौज को पाकिस्तान की फौज से लड़ने अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर हमारे साथ है, लगाओ जोर वहां पे।
कोई हमारे पास भी असले की कमी नहीं। $71 बिलियन पर प्रतिवर्ष हम 75 सालों के तकरीबन उसके बराबरी का खर्चा करते आ रहे हैं। ठीक है साहब, हम भी कोई दुनिया की छोटी मोटी फौज नहीं। सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स, फिफ्थ लार्जेस्ट नेवी। और अब वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान की बांछें खिली हैं, इनकी बत्तीसी तोड़ के बाहर निकालने का टाइम आया है। यहां अभी चरखा काटने का टाइम नहीं है। चरखा मत काटिए।